हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। बैक माय चैनल। आप सभी कैसे हैं? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज सैटरडे है तो आज मैं शुक्र की भी लेट उठी हूँ। 8 बजे हम लोग उठे थे और मेरे बेटे की पीटीएम भी है तो मुझे पीटीएम में जाना है। तो देखिए दोस्तों, मैं अपना सारा काम जल्दी जल्दी कर रही हूँ। झाड़ू लगाने के बाद मुझे पोछा भी लगाना है तो हमने इसके बाद मुझे अपने बेटे को रेडी भी करना था। तो उधर वो भी शोर कर रहा था कि मुझे जल्दी रेडी कर दो, स्कूल का भी टाइम हो रहा था। 9 बजे से पीटीएम स्टार्ट होने ही वाली थी उसकी, तो हमें टाइम से पहुंचना भी था। और हमारे यहाँ बारिश भी हो रही थी, ठंड का मौसम बहुत ज़्यादा ही था। तो मुझे अपने बेटे को नहलाना भी है। अब मैं आपको दिखाती हूँ, झाड़ू मेरा लग चुका है। चलिए दोस्तों, आगे मैं अब किचन में आ गई हूँ अपनी, और किचन में भी सारा सामान मेरा इधर से उधर पड़ा हुआ था तो किचन को भी मुझे सेट करना था। तो मैं किचन भी सेट कर रही हूँ और किचन की सारी स्लिप्स वगैरह और गैस भी मेरी गंदी हो रही थी तो गैस को भी मुझे साफ़ करना है। गैस साफ़ कर रही हूँ, स्लिप भी अच्छे से साफ़ करूँगा। सैटरडे वाले दिन हम अक्सर ही 8 बजे ही उठते हैं, हम जल्दी नहीं उठते क्योंकि हमें जल्दी अदर डे उठना ही होता है। तो ये मेरे हस्बैंड हैं, मेरे हस्बैंड फ्रेश होकर के ब्रश वगैरह कर रहे थे क्योंकि इन्हें भी नहाना था। तो ये नहा कर के आए, उससे पहले मैं सोच रही थी कि मैं अपना पोछा भी लगा दूँ। ये अंदर कमरे में आएंगे तो सूख तब भी जाएगा। आप देख सकते हैं दोस्तों, मैं पोछा लगा रही हूँ और पोछा लगाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। चलिए दोस्तों, हमारा पोछा लग ही चुका है और इसके बाद देखिए मैं क्या कर रही हूँ। ये मेरा बेटा है, इसको मैंने बोला था ब्रश कर लो। ये बैलून से खेल रहा था, बैलून को पानी में भर भर के, और ब्रश भी कर रहा था, बहुत मस्ती कर रहा था। मेरे हस्बैंड नहा चुके हैं और अभी ये अपने रूम में जाएंगे, रूम में कपड़े वपड़े पहनेंगे और उसके बाद मुझे अपने बेटे को नहलाना है क्योंकि हमें पीटीएम के लिए जल्दी रेडी होना था। तो मेरा बेटा भी कपड़े उतार रहा था, बहुत ही मस्ती कर रहा था। इसके लिए मैं गर्म पानी लेने गई थी, गर्म पानी इसके लिए हो चुका था और ये पानी मैं ले रही हूँ इसके लिए। और वो बाथरूम में मस्ती कर रहा था पानी से, तो अब मैं इसको नहलाऊंगी। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, चलिए हम आपको दिखाते हैं कितनी मस्ती से अपने या आराम से बनियान को हटा रहा था ये, और खुद से नहाने के लिए कर रहा था कि मैं आज खुद से नहाता हूँ। बट मैंने मना कर दिया नहीं, क्योंकि हमें सैटरडे संडे ही मिलता है अच्छे से नहलाने के लिए, वरना अदरवाइज़ तो हम ऐसे ही नहला देते हैं इसको जल्दी जल्दी। सुबह मॉर्निंग का टाइम जिसका जल्दी रहता है स्कूल का। देखिए दोस्तों, मैं इसको नहला रही हूँ, ये नहा करके रेडी हो चुका है और ये जा रहा है रूम में बहुत ही मस्ती करते हुए। और अब मैं इसके लिए रेडी करूँगी। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये अपने आप से नेकर और बनियान पहन रहा है और जल्दी जल्दी कर रहा था ये। इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने आगे क्या क्या इनको कराया था। ये इससे बनियान निकल नहीं रही थी तो मैंने इसके खुद से बनियान निकाली थी, और ये पजामी इसकी गर्म है और इसको ठंड भी लग रही थी। जल्दी जल्दी नहा करके आए तो गर्म पानी से अक्सर ठंड ही लगती है, तो आप दोस्तों जानते भी होंगे। चलिए हम आपको दिखाते हैं आगे, और वीडियो के अंत तक बने रहें आप जानने के लिए कि मैंने इसमें क्या क्या किया है। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो। अब ये रेडी होकर के पूजा करने जा रहा था। और देखिए दोस्तों, ये ऊपर सिंक तक पहुंच नहीं पा रहा था तो ये उस पर लटक गया था पानी लेने के लिए पूजा के लिए। और आप देख सकते हैं कितनी मस्ती कर रहा है। अभी जा रहा है छत पर। छत पर हमारी तुलसी जी रखी हुई थी तो तुलसी में थोड़ा सा पानी लगाया, थोड़ी सी हमने छोटी सी शिवलिंग भी ऊपर रख रखी है मैंने, तो उनको भी ये थोड़ा सा पानी लगाता है और तुलसी जी को और सूर्य भगवान को भी चढ़ाता है पानी। देखिए दोस्तों, कितनी मस्ती से पानी चढ़ा रहा है, सूर्य भगवान को नमस्कार करता है और उसके बाद ये फटाफट से नीचे चला जाएगा। इसके बाद मैं इन दोनों के लिए नाश्ता बना रही थी, इसके डैडी के लिए और अपने बेटे के लिए। तो ये दोनों के लिए मैंने दूध बनाया था और उसमें थोड़ी सी चीनी डालती, थोड़ा मीठे के लिए, और इसको पीनट बटर भी चाहिए था तो मैंने इसके लिए पीनट बटर दे दिया और ये पीनट बटर खा रहा है। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा लगता है इसको पीनट बटर। और दूध मेरा गर्म हो चुका है। मैं इन दोनों के लिए दूध लेकर के जा रही हूँ और ये दोनों आराम से कंपटीशन कर रहे थे, दोनों आपस में बैठ गए थे। और देखिए दोस्तों, मैं इनको दिखाती हूँ किस तरीके से कंपटीशन करेंगे ये आपस में बैठ करके। ये मैंने च्यवनप्राश लिया था 1 चम्मच, 2 खजूरें, बिस्किट की पैकेट थी नाश्ते में, और एक एक गिलास दोनों लोगों के लिए दूध था। देखिए दोस्तों, एक केला भी रख दिया था मैंने खाने के लिए क्योंकि मेरे बेटे को कम पसंद है केला, मेरे हस्बैंड को अच्छा लगता है तो वो अपने दूध से खाते हैं केला। देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं, देखना कितनी स्पीड से दोनों कंपटीशन कर रहे थे कि वो, ये मेरा बेटा बोल रहा था कि डैडी कौन पी लेगा जल्दी दूध, देखते हैं। देखिए आप कितनी मस्ती से दूध पी रहा है और मेरा बेटा ही जीतता है इसमें, बहुत ही स्पीड से दूध पी रहा है। देखो कितनी मस्ती कर रहा है, आप देख सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, दिखाते हैं आगे। नाश्ता इसका हो चुका था, अब ये खेलने में हो गया था, खेलने के लिए इसने अपनी गाड़ी ले ली थी, खेलने लगा था। और इसके बाद जब तक मैं अपना काम कर रही थी, मेरे हस्बैंड शॉप पर जा रहे थे क्योंकि इनकी छुट्टी थी तो सैटरडे को शॉप पर यही रहते हैं, मैं नहीं जाती हूँ।
मेरा बेटा भी पीछे से जा रहा था और मस्ती भी कर रहा था। ये दोनों लोग चले गए थे। इसके बाद दीदी के दोनों बेटे ऊपर आ गए थे। ये भी मस्ती कर रहे थे, खेल रहे थे दोनों। फिर तीनों ही आपस में खेलने लगे थे। इसके बाद मुझे भी अपना काम करना था। मैं भी ब्रश वगैरह करने के बाद फ्रेश होकर के मुझे भी नहाना था, क्योंकि मुझे भी पूजा वगैरह करनी थी। तो आप सब देख सकते हैं दोस्तों, कपड़े भी मेरे उस टाइम बहुत ही सैटरडे संडे मेरे कपड़े अक्सर हो ही जाते हैं धोने के लिए। तो मैं कपड़ों को जल्दी जल्दी से धुल रही थी। उसके बाद मुझे नहाना है और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ दोस्तों। कपड़े मैंने धुल दिए थे और जल्दी जल्दी से मैं कर रही हूँ काम। मेरा बहुत सारा काम हो जाता है सैटरडे संडे में, तो मैं उसको जल्दी जल्दी करती हूँ। मैं लेट ही उठती हूँ सो करके, तो आराम से करती ही रहती हूँ उस काम के लिए। देखिए दोस्तों, कपड़े मेरे धुल चुके हैं। आगे मैं आपको दिखाती हूँ। मैं नहाने के लिए चली गई थी। उसके बाद नहा करके मैं आपको दिखाती हूँ। नहा करके मैं निकल आई हूँ अब। और आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ मेरे कान्हा जी सो रहे थे, तो मुझे कान्हा जी को उठाना भी था। तो इनको मैंने, गोपाल और माधव को दोनों को उठाया था। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा नखरे करते हैं सर्दियों के टाइम में। और मुझे इनको नहलाना नहीं था, क्योंकि ठंड बहुत हो रही थी। इनके कपड़े सूखे भी नहीं थे, तो मैंने इनके मुंह और हाथ धुलवा दिए थे अच्छे से। और इसके बाद मुझे इनको रेडी करना था। मैं इनको रेडी कर रही हूँ और इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने इनकी पूजा वगैरह भी की है और इनका भोग लगाया है। देखिए दोस्तों, इनका सारा श्रृंगार कर रही हूँ। माला पहना दिया है मैंने इनको, हाथों के पहना के चूड़ियाँ, और इनकी कैप वगैरह लगा दी है मैंने। चलिए दोस्तों, अब मैं इनको अपने सिंहासन पर इनको बैठा दूँगी। और ये मैंने गाजर का हलवा बनाया था, तो गाजर के हलवे का भोग ही लगाऊंगी इनके लिए मैं। तो ये भी कभी कभी इनको मिलता है गाजर का हलवा वगैरह, तो ये भी बहुत टेस्टी मज़े से खाते हैं। अब मैं यहाँ पूजा भी कर रही थी, तो मैंने पूजा करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने पूजा वगैरह इनकी कैसे की थी। भोग वगैरह भी मैंने इनको अच्छे से लगाया था। इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ दोस्तों। और आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। आपके कमेंट पढ़ कर के हमें बहुत अच्छा लगता है अगर आप हमें कमेंट करते हैं तो। देखिए दोस्तों, मैंने इनको भोग लगा दिया है और भोग लगाने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ मैं कपड़े लेके चले गई थी छत पर। छत पर मुझे कपड़े सुखाने भी थे। थोड़ी थोड़ी धूप निकल रही थी, तो मैंने कपड़े ऊपर डाल रही थी यहीं पर, तो कपड़े सूख जाएंगे उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। फिर मैं नीचे आ गई थी, तो मुझे आलू अच्छे से धुल करके मुझे खाना की रेड तैयारी भी करनी थी। तो मुझे आलू के पराठे बनाने थे। मुझे आलू को अच्छे अच्छे धो करके मुझे कुकर में उबालने थे, तो मैंने कुकर में उबालने के लिए रख दिए थे आलू, क्योंकि मुझे खाने की तैयारी करनी थी। इधर मेरे ट्यूशन वाले बच्चे भी आने ही वाले थे। ये दीदी हमारी हैं, तो मैंने नाश्ते में पोहा बनाया था, तो हम बच्चे चारों लोग खा रहे थे। दीदी भी आई थी, तो वह दीदी भी लेकर के जा रही हैं पोहा अपना, वो भी अपना नाश्ता करेंगी अभी। देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं ट्यूशन वाले बच्चे मेरे आ चुके हैं और ट्यूशन में बच्चे मेरे पढ़ना स्टार्ट हो गए हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों, बहुत ही अच्छे बच्चे हैं मेरे ये, और इनके साथ मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आप देख सकते हैं दोस्तों, कितनी अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। बहुत अच्छा करते हैं ये लोग बच्चे। ये सारे ही बच्चे नर्सरी से लेके थर्ड क्लास तक के बच्चे हैं। ये मैं इनको बहुत अच्छे से पढ़ाती हूँ। ये भी बच्चे मेरे साथ बहुत इंटरेस्टिंग लेकर के ही पढ़ते हैं। बच्चे मेरे पढ़ करके चले गए थे। उसके बाद मैंने खाने की तैयारी की थी, तो मैं खाने में आलू के पराठा बना रही थी। और मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा भी है, और मेरे हस्बैंड शॉप से आ गए हैं और दही और आलू का पराठा खा रहे थे। ये बच्चे के, ये दीदी के बेटे भी हैं, तो ये सारे लोग ये खाना खा रहे हैं। और मैं भी अब शॉप पर खाना खा करके जा रही हूँ। आप देख सकते हैं दोस्तों, मैं रास्ते में चल रही, देखिए हमारे यहाँ की सड़क आप देख सकते हैं कितनी बेकार हो रही है। बारिश के टाइम में तो ज़्यादा ही हो जाती है, यहाँ पानी वगैरह भरा हुआ है। चलिए दोस्तों, मैं अपनी दुकान पर पहुँचने ही वाली हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ फिर अपने। ये मेरे हस्बैंड खड़े हुए हैं और ये आप देख सकते हैं मैं अपनी शॉप पर पहुँच गई हूँ। ये मेरा बेटा है और मैं अंदर हूँ। ये मेरे हस्बैंड है, ये अपने शॉपनर वगैरह देख रहा था इसमें से। ये भी मस्ती बहुत ज़्यादा ही करता है। आप देख सकते हैं दोस्तों, फाइनली मैं अपने शॉप पर हूँ और शाम का टाइम हो चुका था। मैं अपने बेटे के लिए डांस क्लास के लिए छोड़ने जा रही थी, और उसके बाद मैं उसको लेकर के आऊँगी। उसके बाद आपको मैं दिखाती हूँ। देखिए दोस्तों, ये है मेरी बेटी की डांस एकेडमी। आप देख सकते हैं यहाँ मेरा डांस सीखता है मेरा बेटा। ये है मेरा बेटा, मैं इसको लेकर के जा रही हूँ अपने घर। और बहुत ज़्यादा अंधेरा हो चुका था। ये मुझसे गुस्सा भी हो रहा था, क्योंकि इसको खिलौना चाहिए था, तो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो गया है। ये ज़िद के लिए कह रहा था मुझे खिलौना दिलवाओ। मैं घर आ गई थी इसको लेकर के, और ये यहाँ ये गुस्सा हो गया। गुस्से में टॉफ़ी खा रहा हो, मेरे ऊपर छिलका भी फेंक रहा था। और शाम हो गई है दोस्तों, मैं शाम की पूजा भी कर रही हूँ। मुझे दीपक वगैरह भी लगाना था, और अपने कान्हा जी के लिए मैंने दीपक भी लगा दिया है दोस्तों। और चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैं आ गई हूँ किचन में, चाय बनी हुई रखी, तो उसके बाद मैंने चाय पी है। फिर मैं शाम के खाने की तैयारी भी में लग गई थी। मुझे दाल और रोटी बनानी थी, क्योंकि मेरे बेटे को दाल रोटी अच्छी लग रही थी। उसने बोला था दाल रोटी बनानी है, तो मैं
सारी दाल मिक्स करके बना रही थी। दाल रोटी बहुत ही अच्छी लगती है, मिक्स वाली दाल तो बहुत ही टेस्टी लगती है। आप एक बार ज़रूर बनाएं इसको। तो मैंने दाल धो ली थी अच्छे से और धोने के बाद इसको कुकर में डाल रही हूँ। फिर इसके बाद मैं इसमें मसाले डालूँगी। आप भी देख भी सकते हैं दोस्तों। चलिए हम आपको और भी आगे दिखाते हैं कि मैंने उस क्या क्या किया है। यहाँ मैं इसमें मसाले भी ऐड कर रही हूँ और मसाले ऐड करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी दोस्तों। मैंने कुकर का ढक्कन लगा दिया है और इसको गैस पर रख देंगे 3 से 4 सीटी आने के लिए। तो मेरी सीटी आई, जब तक मेरा दूध भी आ गया था तो मुझे दूध भी छान करके रखना था। तो चलिए दोस्तों मैं दिखाती हूँ। दूध मैंने छान दिया है और गैस पर रख दे रही हूँ। इसको भी मैं गैस पर रख दिया है दूध गर्म होने के लिए। दाल मेरी बन चुकी है। अब मैं इसमें तड़के लगाऊंगी और आप देख सकते हैं दोस्तों तड़का लगाने के लिए मैंने गैस को ऑन कर दिया है और यहाँ तड़के वाला चमचा रख दिया है। यहाँ मैं घी का तड़का ही लगाऊंगी। घी का तड़का बहुत ही अच्छा लगता है दाल में। यहाँ मैंने सारा मटेरियल कट करके रख लिया है। थोड़ा सा हींग और थोड़ा सा जीरा लिया है और घी मेरा गर्म होने के बाद मैं इसमें सारा सामान डाल दे रही हूँ। प्याज मैंने डाल दिया, हरी मिर्च डाली है थोड़ी सी, क्योंकि हरी मिर्च का तड़का और भी अच्छा लगता है दाल में। चलिए दोस्तों बनने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। थोड़ा सा मैंने हरा धनिया डाल दिया है दाल में। हरा धनिया से अच्छा टेस्ट आ जाता है। और मैंने इसमें टमाटर भी डाला है। इसमें टमाटर डालने के बाद इसमें थोड़ा सा नमक डालूंगी ताकि टमाटर अच्छे से गल जाएँ। गलने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स मेरा ये दूध भी गर्म हो चुका है। तो दूध को गर्म होने के बाद मैंने गैस बंद कर दिया है। ये मेरी मसाला भी रेडी हो गया है तड़के वाला। तो मैं इसका तड़का भी लगा दूँगी। देखिए फ्रेंड्स मेरी दाल कितनी अच्छी लग रही है देखने में और खाने में भी उतनी ही टेस्टी बनी हुई थी दाल ये। देखिए बर्तन भी मेरे हो गए थे दाल वगैरह बनाने के बाद। तो मुझे बर्तन भी वॉश करना था। तो सारे बर्तन मैंने अच्छे से धुलने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी। और ये सुबह के लिए सब्ज़ी मुझे कट करनी थी। तो गोभी आलू सब्ज़ी बनानी थी क्योंकि मेरे हस्बैंड जल्दी ड्यूटी भी जाते थे। मेरे बेटे का भी स्कूल है। तो चलिए दोस्तों मैं आपको दिखाती हूँ। मैं सुबह के लिए तैयारी कर रही हूँ। मैं यहाँ गोभी आलू को कट कर रही हूँ। गोभी आलू कट करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी। क्योंकि मैं अक्सर शाम को ही सब्ज़ी काट के करके रख देती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को 6 से 6:15 बजे तक निकलना होता है। तो सुबह इतनी जल्दी नहीं हो पाता। तो शाम को सब्ज़ी काट के रख देती हूँ और सुबह जल्दी से उठ करके अपना सब्ज़ी बना लेती हूँ। खाना भी बनाती हूँ उनके लिए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैं इसके लिए चौकोर पीस कट करूँगी आलू के, और छोटी छोटी मैंने गोभी कट कर ली और इसको अच्छे से धो करके रख देती हूँ ढक करके। फिर मैं आपको दिखाऊंगी मैंने आगे और क्या क्या किया था उस दिन। देखिए फ्रेंड्स अब मैं शाम के खाने की तैयारी कर रही हूँ। दाल मेरी बन चुकी थी तो मुझे रोटियाँ भी सेकनी थी। 4 से 5 रोटी मेरी बननी होती है शाम के टाइम। तो मैं 4-5 रोटी बना रही हूँ। आप देख सकते हैं दोस्तों मैंने रोटी तवे पर डाल दी है और इसी तरीके से मैं और भी बेल रही हूँ रोटियाँ और सेक करके मैं आपको दिखाती हूँ रोटी। देखिए आप देख सकते हैं जब मेरे हस्बैंड शॉप से आ गए थे उसके बाद ही मैंने गर्मा गर्म रोटी सेकी थी खाने के लिए उनके लिए। चलिए दोस्तों हम आपको दिखा रहे हैं और रोटियां मेरी सिक चुकी हैं और किचन को भी मैं साफ़ कर रही हूँ। किचन क्योंकि मेरी ऐसे ही फैल जाती है खाने के बाद। और मेरी किचन साफ़ हो गई है। इसके बाद मैं खाना लेकर के लगा के ले जाऊँगी प्लेट में। आप देख सकते हैं दाल है, रोटी है, कढ़ी है और चावल है। तो कढ़ी और चावल दीदी ने बनाए हुए थे नीचे, और हलवा है और ये मोमोज़ वाली चटनी है लाल मिर्ची वाली। हम सभी लोग खाना खाने बैठ गए हैं और हम खाना खा रहे हैं। मैंने अमरूद का अचार भी रखा था तो अमरूद का अचार मेरे हस्बैंड खा रहे हैं ये, और चावल के साथ तो और भी टेस्टी लगता है। ये मेरे बेटा चावल खा रहा है अपने हाथ से। इसको भी दाल चावल और कढ़ी चावल बहुत ही पसंद है। नाइट हो चुकी थी तो खाना खाने के बाद मैं अपने कान्हा जी को भी सुलाने जा रही थी। तो उनको भी थोड़ा थोड़ा दूध पिला करके मुझे उन्हें भी सुलाना था। तो मैंने उनको दूध पिला दिया है। अब इनको सुलाने के लिए ले जा रही हूँ। ये है इनका सोने के लिए बेड। तो मैंने इनका बेड लगा दिया है अच्छे से। अब इनको मैं इसी पर सुला दूँगी। आप देख सकते हैं दोस्तों ये सो रहे हैं और अच्छे से इनको ब्लैंकेट उड़ा देती हूँ ताकि इन्हें भी ठंड ना लगे। और आप दोस्तों देख सकते हैं ये दोनों सो चुके हैं। चलिए दोस्तों मेरा बेटा भी सो गया, मेरे हस्बैंड भी सो। मिलते हैं अगली वीडियो।